गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? वेरी गुड। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? आगे सारे लोग जल्दी से रिप्लाई कर दो भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सर। हाँ भाई, विकास पुरुषोत्तम का जवाब नहीं आया भाई। आज विकास पुरुषोत्तम आया है क्या? विकास कुमार पुरुषोत्तम बेटा लगता तो नहीं है आप हो यहाँ पे। हो गया हो तो अपनी प्रेजेंस बताओ, जल्दी बताओ भाई, फिर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। विकास कुमार पुरुषोत्तम, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, शॉर्ट फॉर्म भी बहुत गजब से लिखे हो, बहुत अच्छे, बहुत आगे जा रहे हो आप। ऐसे ही चलते जाओ बेटा, एक दिन बहुत दूर तक पहुंच जाओगे, ज्यादा नहीं तो पुलिया तक तो पहुंच ही जाओगे बेटा। चलो हाँ भाई, अपनी जो बातें चल रही थी, अपना जो कार्यक्रम चल रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया विकास कुमार पुरुषोत्तम, बहुत बढ़िया। चलो हाँ भाई, चलो सारे लोग आ चुके हैं और आवाज आपके पास आ रही है, तो चलिएगा हम लोग कार्यक्रम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कल के लेक्चर में बेटा अपनी जो बातें चल रही थी, उन बातों में हमने बात करी थी सर आपके लिगेंड्स की, कि लिगेंड्स के जो टाइप हैं वो टाइप क्या होते हैं। सॉरी, उससे पहले हमने बात करी थी आपके जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, उन कॉम्प्लेक्सेज में हमने बात करी थी बहुत सारी। आपको याद आ रहा होगा, हमने उसमें एक एग्जाम्पल लिया था परफेक्ट का, और एक एग्जाम्पल जो लिया था वो एग्जाम्पल किसका था? इम्परफेक्ट का। तो वो जो बातें हमारी यहां पर चली थी, ठीक है। अगर परफेक्ट और इम्परफेक्ट आपने पढ़ लिया हो तो आपको कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को बता सकता है कि हाँ सर हमें इस बात में क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो बातें करी थी वो लिगेंड पे बात करी थी, कि लिगेंड का नाम जो है वो कैसे आता है, कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, जो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, चार्ज के बेसिस पे, डेंटिसिटी के बेसिस पे, वो सारी बातें हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। हमने वहां पे ये भी देखा था कि जिसके पास एक डोनर साइट होता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं मोनोडेंटेड। जिसके पास दो डोनर साइट होती है वो कई टाइप से काम कर सकता है। जैसे वो 3 मेंबर का रिंग बनाए तो वो मोनोडेंटेड होगा, 4 मेंबर का रिंग बनाए तो वो मोनो ही होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो बाई भी हो सकता है, यानी कि सर वहां पर वो फ्लैक्सी, लचीली दंतुकता वाला बन जाता है। उसके बाद अगर वो 5, 6, 7 मेंबर रिंग बनाता है तो आपने कहा था वो जो है वो बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है। अगर वो 3 डोनर साइट रख रहा है तो ट्राइडेंटेड, 4 डोनर है तो टेट्राडेंटेड, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। यहां तक हम लोगों ने सारी बातें करी थी, क्लियर है सर? अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा, ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं और हम लोग आगे चलना जो है वो स्टार्ट करें। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटू, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है क्या? कुछ पूछना है तो ठीक, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। हाँ भाई, विकास कुमार पुरुषोत्तम के ही जवाब आ रहे हैं, बाकी जनता सो रही है क्या? प्रदीप, नहीं सर, नो डाउट, यस सर, नो डाउट, बहुत बढ़िया बेटा। तो चलिएगा, आपको कोई डाउट नहीं है तो चलिएगा मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं और आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। चलो सर, अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं, और अगला जो पॉइंट है वो आप लोगों का बहुत ही शानदार सा पॉइंट है और बहुत ही सिंपल वे में आप लोग उसको समझ सकते हो। अगला जो पॉइंट है उसका हेडिंग लगाइएगा, और हेडिंग जो है वो क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि हेडिंग है आप लोगों का चिलेटिंग लिगेंड। ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूं, क्या बोला? चिलेटिंग लिगेंड। हिंदी भाषा में आप लोग इसको बोल सकते हो लचीली दंतुकता वाले लिगेंड। ये हमारा आज का हेडिंग है, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा हेडिंग है। बोल रहा है कि चिलेटिंग लिगेंड। देखो सर, चिलेटिंग लिगेंड कल भी हमने बात करी थी, सॉरी कल हमने इसके बारे में बात नहीं करी थी, आज बात करते हैं चिलेटिंग। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमारे पास ये वर्ड आया था। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहां भी आप लोगों के पास वर्ड आया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि सर चिलेटिंग लिगेंड कौन सा होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जो क्या करते हो, जब सीएमआई के साथ जुड़ते हो तो क्या करें बेटा, तो अपन कह रहे हैं कि सर अगर वो वहां पर, ध्यान से सुनना,
कि अगर आपका लिगेंड सीएमआई के साथ जुड़ता है और सीएमआई के साथ जुड़ने पर वो क्या कर दे, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के साथ अगर वहां पर रिंग बनती है, ध्यान से सुनना क्या बोला, लिगेंड और सीएमआई जब जुड़ते हैं तो अगर वहां पर रिंग बनता है तो उन लिगेंड के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है चिलेटिंग लिगेंड। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि भैया रिंग बनाने का काम कौन करता है, तो अपन क्या बोल देते हैं, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ध्यान से सुनना क्या बोला, बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है जब वो सीएमआई के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर क्या बनता है बेटा, रिंग फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनना, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म रिंग विद सीएमआई। ध्यान से सुनना क्या लिखा, छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए। बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म रिंग विद सीएमआई, यानी कि बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो सीएमआई के साथ रिंग बनाते हैं। और ध्यान से अगला पॉइंट सुनना, सच रिंग्स नॉन एज, आप लोग इसको चिलेटिंग भी बोल सकते हो, किलेटिंग भी बोल सकते हो, किलेटिंग रिंग्स। ध्यान से सुनना क्या लिखा, ये जो रिंग्स होती हैं इन रिंग्स को हम लोग नेम क्या देते हैं बेटा, किलेटिंग रिंग्स नेम देते हैं। क्लियर है? और अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, दिस इफेक्ट, ध्यान से सुनना जो लिख रहा हूं, दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। क्या बोला, दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। ये हमारे पास क्या है, सिंपल सी बातें। अब ध्यान से सुनना कि अगर चिलेशन होता है, अगर चिलेशन होता है तो वो किस टाइप से होता है, तो इसके लिए ना बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर कंसीडर करता हूं। एग्जांपल क्या है वो सुनना, एक छोटा सा लिगेंड लेके चलता हूं और लिगेंड का जो नेम है वो क्या है बेटा, तो अपन क्या कह रहे हैं कि इथाइलिन डाइएमाइन। ध्यान से सुनना क्या लिखा, मैं एक लिगेंड ले लेता हूं, मेरी तरफ से आपको नेम जो है वो अलग से सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। क्या बोला, एथाइलिन डाइएमाइन। एथाइलिन डाइएमाइन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं क्या, EN। अब सुनना ये लिगेंड कैसा होता है, तो एथाइलिन ग्रुप बच्चों क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर CH2। ध्यान से देखना क्या बोला कि अगर CH2 ग्रुप है और यहां पर अगर हम लोग एमाइन NH2 को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है आप लोगों का, एथाइलिन डाइएमाइन। अब देखना इसमें जो नाइट्रोजन है बेटा इस पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, तो यहां पर ये बाइडेंटेट है और ये क्या करता है, सीएमआई को अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है। जब ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है तो अपन क्या कहते हैं कि कितने मेंबर का रिंग बना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर ये जो 5 मेंबर्ड रिंग बनता है, ध्यान से सुनना क्या बोला, 5 मेंबर्ड रिंग जो बनता है इस रिंग को ही हम लोग नेम क्या देते हैं, किलेट रिंग। क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। क्लियर है? और इस किलेट रिंग बनने के इफेक्ट को आप लोग नेम क्या देते हो, तो अपन क्या बोलते हैं, किलेशन इफेक्ट। और जब किलेशन इफेक्ट होता है तो आप लोगों ने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि सर जब जब किलेशन होता है, जब जब रिंग बनता है, आप लोगों के कॉम्प्लेक्स की, आप लोगों के कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। अब यार वो स्टेबिलिटी किस टाइप से इंक्रीज करती है और उसके पीछे जो लॉजिक होता है, जो इफेक्ट होता है, कारण क्या होता है, उस पे हम बात करेंगे। तो फटाफट से किलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो बेटा ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, और कोई डाउट हो तो फटाफट से मार्क कर दीजिएगा कि सर हमें इस पॉइंट में डाउट है। जल्दी से नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हो गया हो तो बताइएगा ताकि हम लोग इसके रीजन की बात कर पाए बेटा, ताकि हम लोग इसके रीजन की बात कर पाए। जल्दी बोलो यार, थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहां पर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो चलिएगा अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं और अगले पॉइंट की हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब देखो सर, चिलेशन जो होता है वो आप लोगों की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। तो सुनते रहना, बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट है।
देखना, मेरे पास है ना बेटा एक कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि निकल, और यहां पर जो लिगेंड है वो NH3 है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, और इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, +2 है। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात करता हूं। आप लोग जानते हो NH3 एमाइन जो लिगेंड होता है ये मोनोडेंटेट होता है, इसमें एक ही डोनर साइट होती है, और वो कौन होती है बेटा, आपकी नाइट्रोजन। मैं एक काम करता हूं, इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, एथाइलिन डाई एमाइन के साथ। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोगों का NH3 जो है वो कैसा लिगेंड है, मोनो, और EN जो है बेटा वो कैसा लिगेंड है, बाई। अब तुम एक बात जानते हो कि ये एक लोन पेयर देता है, ये 2 लोन पेयर देता है, तो अगर एक EN इसके साथ रिएक्शन करने आएगा तो ध्यान से सुनना कि ये एक EN 2 NH3 को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, NiNH3 क्या आ जाएगा बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे कि होल 4, पहले 6 थे अब 4 हो जाएंगे, और एक क्या बन जाएगा, एथाइलिन डाई एमाइन, और यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अगर इस रिएक्शन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता देना बेटा, क्या इस रिएक्शन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बेटा टाइप कर देना, आगे मैं इसको लेके चलता हूं। एक काम करते हैं, मैं दूसरी रिएक्शन लेता हूं, इसको नाम देता हूं रिएक्शन A। अब लेके चलते हैं बेटा रिएक्शन 2। यहां पर आप लोगों ने लिखा NiNH3 होल 6 और चार्ज कितना है, +2। एक काम करो, 2 एथाइलिन डाई एमाइन के साथ रिएक्शन करवाओ। देखो सर ये मोनो है, ये बाई है, इस बार बाई वाले कितने हैं, 4, तो 4 मोनो को क्या कर, सॉरी बाई वाले कितने हैं, 2, तो ये 4 लोन पेयर देंगे, तो 4 NH3 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और बेटा आप लोगों के पास क्या बनेगा, NiNH3 होल ट्वाइस और EN होल ट्वाइस, और यहां पर जो चार्ज आता है वो चार्ज कितना आएगा, +2, और यहां पर आपके पास निकलेगा 2 NH3, और यहां पर कितना NH3 निकल जाता है बच्चों, 4 NH3 निकल जाता है। अगर यहां पर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसको मैं एक और स्टेप में आगे लेके चलता हूं, एक और रिएक्शन की बात करता हूं। बेटा अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास कौन सी कंडीशन है, तो आपने कहा कि बेटा ये वाली कंडीशन है, तो एक काम करो, 3 एथाइलिन डाई एमाइन को काम में ले लो। अगर 3 एथाइलिन डाई एमाइन को काम में लेते हो तो आप लोग क्या बोलोगे, यहां पर कितने लोन पेयर देगा, ये 6, यहां पर ये भी 6 है, तो रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स, और साथ में 6 NH3 क्या है, आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं। ये कंडीशन किसकी होती है, तो हम लोग कह रहे हैं कि सर ये आपके डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन होती है, किसमें, तो अपन कह रहे हैं कि सर यहां पर नॉर्मल आपके जो कॉम्प्लेक्स है उनमें। अब तुम बोलोगे कि यार सर ये पंगा क्यों पाल रहे हो आप, ये पंगा क्यों पाल रहे हो, ये पंगा क्यों पाल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करते हैं किसकी, डेल्टा एन की। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो एक्टिव स्पीसीज है उन एक्टिव स्पीसीज के हिसाब से हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर मीडियम में होता है, और जब मीडियम में कोई रिएक्शन होती है तो वहां पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट। ये आप लोगों के प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2 मोल इसके और 1 मोल इसका। तो बेटा आप पहले रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एन की बात करूं तो डेल्टा एन कितना आएगा, 2 + 1 3 माइनस यहां पर कितना आएगा, 2, तो आप लोग क्या बोलोगे, डेल्टा एन का वैल्यू कितना है, 1, यानी कि चेंज इन मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहां पर कितना आ रहा है, तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, 1। बेटा बी कंडीशन की अगर अपन बात करें तो आपके डेल्टा एन का वैल्यू कितना आएगा, 4 और 1 5, यानी कि 5 प्रोडक्ट में है, और 2 और 1 3 कहां पर है, रिएक्टेंट में, तो कितना आ जाएगा, 2। ध्यान से सुनना अगली बात, नंबर सी में अगर मैं डेल्टा एन की बात करता हूं तो आप क्या बोलोगे, कितना आएगा, 6 और 1 7 माइनस कितना आ जाएगा, 4, तो ये कितना आएगा बेटा, 3। क्या ये इतना आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या होता है, चेंज इन मोल। चेंज इन मोल जो है वो आप लोगों के सामने है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अगर अपन यहां पर बात करें किसी भी रिएक्शन के लिए, ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी रिएक्शन होता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि उसके लिए डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S होता जो है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी वे में हमारी सारी चीजों को बता सकते हो। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोग क्या कह रहे हो कि सर यहां से यहां तक जब हम जाते हैं, यहां से यहां तक जाते हैं, तो आप लोगों के डेल्टा एन का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेटा अगर डेल्टा एन का वैल्यू इंक्रीज करता है तो क्या मैं ये कह दूंगा कि चेंज इन एंट्रोपी,
चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी में जो चेंज होता है, यानी कि जो रेंडमनेस जो होती है, वो रेंडमनेस क्या होती है बेटा, यहां पर इंक्रीज करती है। तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे कि अगर मोल में चेंज हो रहा है पॉजिटिव, तो आपकी जो एंट्रोपी है उसमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, अगर आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये जो टी डेल्टा एस है उसका वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो अपन क्या बोल देंगे कि आप लोगों का जो डेल्टा जी है, ध्यान से सुनना, आप लोगों का जो डेल्टा जी है वो डेल्टा जी कैसा होता जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये नेगेटिव होता जाएगा। अरे डेल्टा जी जो है वो कैसा होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या। अब तुम बोलोगे कि अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करता है तो क्या डेल्टा जी जो है वो आप लोगों का डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो आप लोग क्या कहते हो कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कैसा होता जाता है, स्पॉन्टेनियस होता जाता है। और उस प्रोसेस की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। उस प्रोसेस की स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ये बात हम लोगों क्या करी है बेटा, यहां पर करी है। बहुत ही सिंपल से पॉइंट की हम लोगों ने यहां पर चर्चा करी है कि सर क्या होता है और क्या नहीं होता। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं किसकी, इस ईएन की, आप लोग एक बात जानते हो, आप लोग एक बात जानते हो क्या, कि इस ईएन जो हमने अभी बनाया था ये बाइडेंटेड था। ध्यान से सुनना, ईएन जो है वो कैसा था, बाइडेंटेड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाइडेंटेड लिगेंड। बेटा एक बात बताओ कि इस ईएन ने जब बाइडेंटेड था तो रिंग कितना बनाया था, एक रिंग। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कितने रिंग का फॉर्मेशन करता है, एक रिंग बनाता है। तो ध्यान से सुनना, केस नंबर एक, केस नंबर एक, यहां पर कितना रिंग बनेगा, एक रिंग। यहां पर कितना रिंग बनेगा बेटा, 2 रिंग्स। यहां पर कितना बनेगा, 3 रिंग्स। यानी कि नंबर ऑफ रिंग जो है वो आप लोगों के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग इसको समझेंगे कैसे। देखो इसका रीजन जो है वो रीजन तो आप लोगों के सामने है, इसका रीजन जो है वो तो आप लोगों के सामने है। लेकिन अपन क्या कह सकते हैं कि हमें बात करनी है, इतने मैथमेटिक्स की हमें जरूरत नहीं है, हम तो भैया सीधी इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि आप लोगों की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, नंबर ऑफ रिंग्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, किलेशन के। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ गई क्या? आप लोग कहते हो ना कि सर क्या होता है, आप लोग क्या कहते हो कि सर यहां पर हम लोग जब भी कहते हैं कि जब भी रिंग बनती है आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इंक्रीज करने का कारण क्या होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये पूरा जो आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है ये क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। और कैसे कैसे कहानी होती है वो आप लोगों के सामने है। तो अपन क्या कहते हैं कि चिलेशन जो होता है, आप लोगों की जो चीज काम आने वाली है बच्चों, वो चीज काम आने वाली कौन सी है, ये वाली है। अब तुम बोलोगे कि इतना प्रोसेस क्यों बताया है, तो क्योंकि बेटा ये आप लोगों की नीट में एक बार पूछा जा चुका है, ये आप लोगों की नीट में एक बार पूछा जा चुका है। और कैसे इस पर काम होता है ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। नोट कर लो फटाफट। और अगर कोई डाउट लगे, कोई भी डाउट लगे छोटा मोटा, तो आप मेरे को बता सकते हो। सिंपल सा पॉइंट है कि सर जैसे जैसे रिंग बनते जाते हैं, जितने ज्यादा रिंग बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों की क्या होती है, बनती जाती है। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत लगे तो सर फटाफट से कमेंट कर दो कि हाँ भाई हमें यहां पर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, नोट कीजिएगा ताकि हम लोग अगले पॉइंट पर चलते जाएं। चले बेटा आगे चले। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, जिसने स्क्रीनशॉट लिया है बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बात को बढ़ाऊं। अब देखो सर, मैं लिगेंड के ना वैरायटी आपसे डिस्कस करते जा रहा हूं कि लिगेंड जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये बातें जो हैं वो हमारी क्या है बेटा लगातार चलती जा रही हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप लोग अपनी जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर, स्क्रीनशॉट अब तक हो गया होगा। चलिएगा अगले लिगेंड पर हम लोग चलते हैं। अगले लिगेंड पर हम लोग चलते हैं कि क्या होने वाला है।
ध्यान से सुनना भाई, लिगेंड का नाम जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, वन बाय वन हम उस पर चर्चा करते जा रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है। बहुत आसान है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग लगा दो बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। हिंदी में इसको कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड यानी कि उभय दंतुक लिगेंड। अब सुनना बच्चों, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, तो बायो के स्टूडेंट तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एनिमल टैक्सोनॉमी, और उसमें एक नाम आता है सर एम्फीबियंस, एम्फीबिया। ध्यान से सुनना, क्या बोला? एम्फीबिया यानी कि उभयचर। वैसा ही ये टर्म है एम्बीडेंटेट यानी कि उभय दंतुक। मेरे बच्चों, उभय दंतुक यानी कि एम्बीडेंटेड और एम्फीबिया मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखो सर, एम्फीबिया आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, तो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, लेकिन मेरे को एम्फीबियंस का ना एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल याद आता है। और वो एग्जाम्पल कौन सा है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मेंढक, फ्रॉग। मेंढका जो होता है, मेंढक जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान से सुनना, मेंढक जो होता है वो कहां पर मिलता है? मेंढक जो होता है उसका वो कहां पर मिलता है? मेंढक जो है वो कहां पर मिलता है, वो कहां रहता है? तो अपन क्या कहते हैं कि आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर क्या होता है कि अपने आसपास के एरिया में जब पानी कलेक्ट हो जाता है तो वहां पर जो पानी है उस पानी में ना बड़े बड़े मेंढक आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो मेंढक कहां से आते हैं? क्या बारिश के साथ टपकते हैं? नहीं सर। तो अपन क्या कहते हैं कि वो मेंढक क्या होते हैं? धरती में छुपे होते हैं, और जब बारिश होती है तो उनके लिए एक नया हैबिटेट बन जाता है और वो वहां पर आकर उसमें क्या है, रहना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा मेंढका जो होता है वो पानी में भी रहता है और वही मेंढका धरती पर भी रहता है। ठीक है, यानी कि उसको रहने के लिए दो डिफरेंट टाइप के, ध्यान से सुनना, दो डिफरेंट टाइप के, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोला? मेंढक यानी कि एम्फीबियंस को रहने के लिए दो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक वाटर है और दूसरा क्या है? अर्थ सरफेस है, यानी कि वो पानी में भी रह सकता है, वो धरती पे भी रह सकता है। लेकिन जब बात आती है कि सर एक टाइम पर अगर उसको कहीं पर रहना हो तो बेटा वो कहां पर रहता है? या तो पानी में या फिर कहां पर रहता है? धरती पर। बस यही मतलब किसका होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड का। अब तुम बोलोगे कि इन दोनों में क्या बात है, तो ध्यान से सुनना बेटा, अपन क्या कहते हैं कि एम्बीडेंटेट, डेंटिसिटी की बात चल रही है, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डिफरेंट डोनर साइट है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? दो डिफरेंट डोनर साइट हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो दोनों में से किसी एक को यूज करता है। जैसे मेंढके के पास रहने के लिए दो ऑप्शन है, लेकिन जब वो रहने की बारी आती है तो दोनों में से किसी एक जगह पर रहता है। बात क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात कि एम्बीडेंटेट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना, जितने भी एम्बीडेंटेट हैं सबके सब होते हैं कैसे? एनायनिक लिगेंड। ध्यान से सुनना, क्या बोला? जितने भी उभय दंतुक, जितने भी एम्बीडेंटेट हैं बेटा, सब के सब क्या होते हैं? एनायनिक लिगेंड होते हैं। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, क्या होते हैं? एनायनिक लिगेंड होते हैं। एनायनिक लिगेंड होते हैं जिनमें दो डिफरेंट डोनर साइट होती है। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं लिखूंगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनायनिक लिगेंड्स हैविंग टू और more than two different donor sites। ये पॉइंट पढ़ना, क्या बोला? कि ऐसे एनायनिक लिगेंड जिनमें टू और मोर देन टू डिफरेंट डोनर साइट्स होते हैं। तुम बोलोगे कि यार दो में भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, दो में भी एमबी होता है और तीन में भी एमबी होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो है तो दोनों डिफरेंट, तीन है तो तीनों क्या होते हैं? उसमें डिफरेंट होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि एनायनिक लिगेंड्स हैविंग टू और मोर देन टू डिफरेंट डोनर साइट्स, जिनमें ऐसे एनायनिक लिगेंड जिनमें दो या दो से भिन्न डोनर साइट्स, दाता स्थल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वो किस में आते हैं? एम्बीडेंटेट में आते हैं। अगला पॉइंट सुनना, एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन, एट द टाइम ऑफ डोनेशन, ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ डोनेशन दे यूज्ड वन ऑफ देम डोनर साइट।
क्या बोला? एट द टाइम ऑफ डोनेशन क्या करते हैं वो, दोनों में से डोनेशन वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से किसी एक डोनर साइट को क्या करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं। ध्यान से सुनना जो बोला गया, क्या बोला है कि सर ऐसे एनाइनिक लिगेंड जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट डोनर साइट्स प्रेजेंट होती हैं, बट जब डोनेशन की बारी आती है, तो दोनों में से किसी एक डोनर साइट को क्या करता है, वो यूज करता है। ऐसे लिगेंड जो होते हैं, उन लिगेंड्स को हम लोग नेम क्या देते हैं, तो आप लोग क्या कह देते हो कि ऐसे लिगेंड्स को हम लोग नेम देते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड को हम लोग नेम क्या देते हैं बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ध्यान से सुनना क्या बोला, ऐसे एनाइनिक लिगेंड जिनमें 2 और मोर देन 2 डिफरेंट डोनर साइट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टाइम ऑफ डोनेशन, जब डोनेशन देने की बारी आती है, तो उनमें से वो किसी एक को क्या करता है, यूज करता है। 2 और मोर देन 2 प्रेजेंट है, एनाइनिक है, लेकिन देगा कोई एक, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। चलो अब आती है बात इनके एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल्स को आप लोग ध्यान से सुनते जाना। पहला एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल कौन है बेटा, Cn माइनस। पहला एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर Cn माइनस की बात करता हूं तो सब जानते हैं इसको बोलते हैं साइनाइड आयन। क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन। अब सुन लो, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन। इसमें कार्बन भी डोनर होता है, नाइट्रोजन भी डोनर होता है। अगर ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोला कि अगर आप लोगों का, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों का कार्बन डोनेट करता है तो कर सकता है। इसी टाइप से आप लोगों का जो नाइट्रोजन है बच्चों, वो नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं, जब कार्बन डोनर होता है तो इसको बोलते हैं साइनाइड। ध्यान से सुनना, ई को हटाकर क्या लगाते हैं, ओ, तो ये क्या बन जाता है, साइनाइडो। क्लियर है? सिंपल। इसकी मैं बात करता हूं, जब नाइट्रोजन डोनर होता है तो इसको बोलते हैं आइसो साइनाइडो। सिंपल। अब डोनर के बेस पर भी इनका नाम दिया जा सकता है। इसको बोला जाता है साइनाइडो सी, और इसको बोला जाता है बेटा, क्या बोलते हैं, साइनाइडो। डोनर नाइट्रोजन है तो साइनाइडो एन। कुछ नहीं करना है, साइनाइडो लिगेंड का नाम है। डोनर अगर कार्बन है तो सी लगा दिया, नाइट्रोजन है तो एन लगा दिया। ये पहला पेयर होता है जहां पर 2 डिफरेंट डोनर साइट हैं, और आपका काम जो है वो हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है उनमें 2 डिफरेंट डोनर साइट है, लेकिन डोनेशन में कोई एक काम आ रहा है तो एम्बीडेंटेट हो गया, लेकिन काम एक ही आ रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, मोनोडेंटेट। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोनोडेंटेट। एग्जांपल नंबर 2 पर चलता हूं। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है मेरे पास। एक एग्जांपल है OCN। ध्यान से सुनना, OCN, यहां पर ऑक्सीजन डोनर है, ये मेटल को डोनेट कर रहा है। दूसरा, यहां पर नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन, और ये आपका O-, और यहां पर बेटा आपका नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। ध्यान से सुन लेना, कुछ बच्चों को तो मैं ये पढ़ा चुका हूं पहले, जब मैंने उनको स्यूडो हेलाइड पढ़ाया था पी ब्लॉक में, उनको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, इसको बोला जाता है क्या, साइनेटो। क्या बोला जाता है, साइनेटो। इसको बोला जाता है बच्चों आइसो साइनेटो। क्या बोला जाता है, आइसो साइनेटो। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग इसको बोल सकते हो साइनेटो ओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल सकते हैं बेटा आप लोग साइनेटो क्या, एन। सिंपल है। अगले एग्जांपल पर चलते हैं। अब देखो सर, आपको याद आ रहा होगा, आप लोग ऑर्गेनिक के प्रकांड विद्वान हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक आप लोगों को आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सल्फर। सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो। ऑक्सीजन को हटाकर अगर यहां पर सल्फर डाल दिया जाए, तो आप लोग क्या बोलते हो कि सल्फर से क्या करवा दो, डोनेशन करवा दिया। दूसरा, बेटू आप लोग क्या करवा दो, आप लोग अपने नाइट्रोजन से डोनेट करवा दो, तो ये क्या बन जाता है, इस टाइप से। जब सल्फर आ जाता है तो इसको बोलते हैं थायो, तो ये बन जाएगा थायो साइनेटो। और इसको क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोल दोगे, आइसो थायो साइनेटो। फटाफट से नोट करें, सॉरी सुनते जाएं। और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, तो अपन कह सकते हैं कि इसको बोला जा सकता है थायो साइनेटो एस,
और इसको क्या बोल सकते हो, तो आप कहते हो कि थायोसाइनेटो क्या बोल सकते हैं, एन। बहुत ही सिंपल नाम है, कोई मुश्किल काम यहां पर आपको नहीं मिलता है। अगले पॉइंट पर मैं चलता हूं, अगले एग्जाम्पल पर मैं चलता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं सल्फर पर एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है O- है और यहां पर भी क्या है O-, SO3-2, क्या है SO3-2। अब ध्यान से सुन लेना, मैं यहां पर डोनेशन करवाने जा रहा हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आप लोग डोनेशन करवा दो किससे, सल्फर से, आप लोग डोनेशन करवा दो किससे, ऑक्सीजन से। दो डिफरेंट डोनर साइट क्या है, प्रेजेंट है। तो यहां पर सुनना, मैं करवाता हूं SO3-2, ये लो सर, आप लोगों के सल्फर ने डोनेशन कर दिया। ऑक्सीजन से करवा दूं तो OSO2-2, और इधर से हमने इससे भी क्या करवा दिया, डोनेशन। सल्फर डोनेशन करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, याद आ रहा होगा, SO3- को अपन बोलते हैं क्या, तो आप लोग बोलते हो इसको बोला जाता है सल्फाइट, तो क्या बोल देंगे, सल्फाइटो। या फिर और क्या बोल सकते हो, तो आप लोग क्या बोल दोगे, सल्फाइटो एस। इसको क्या बोल सकते हो, तो आप लोग क्या बोल दोगे, इसको बोल दिया जाएगा सल्फाइटो। ध्यान से सुनना, क्या बोल दोगे, सल्फाइटो, और क्या आ जाएगा बेटा, ओ आ जाएगा। क्लियर। ये क्या होता है, आप लोगों के एम्बीडेंटेड की बात होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले एग्जांपल पर लेकर चलता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, और कोई दिक्कत हो तो टाइप कर देना, अदरवाइज टेंशन मत लो, फटाफट से नोट करते जाओ, फटाफट से नोट करते जाओ, बनाते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी छापो। देखें, स्क्रीनशॉट मार लो, बस कोई दिक्कत लगे तो टाइप कर देना, अदरवाइज चलते जाओ। दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट कर देना, अदरवाइज लिखते जाओ, फटाफट बना दो सर, आगे बताता हूं। हाँ भाई, हो गया सबका, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो डन सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को गेन करते हैं। आगे अगला एग्जांपल पर लेकर चलता हूं। एम्बीडेंटेड के एग्जांपल चल रहे हैं, और एम्बीडेंटेड के एग्जांपल में अगले एग्जांपल पर मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो बहुत ही प्यारा सा है, और जो एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर में आएगा वो एग्जांपल आपके नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन जो है वो जेई में आया था, उसके बाद आप लोगों के नीट में आया था, और IUPAC नेमिंग में भी बेटा वो ज्यादा यूज होता है। तो एग्जांपल हो गए थे हमारे 3, एग्जांपल नंबर 4 कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 हो गए थे। 5वें एग्जांपल पर हम चलते हैं, ध्यान से सुनना। NO2-1 की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। NO2-1 जो होता है ये दिखने में कैसा होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-। बेटा स्ट्रक्चर ड्राइंग बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, और इस केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में और बीच में बहुत जगह मैंने स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाया है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, ध्यान से सुनना, यहां पर नाइट्रोजन डोनर हो सकता है। दूसरा, यहां पर ऑक्सीजन डोनर हो सकता है। अगर ऑक्सीजन डोनर होगा तो केस कैसा बनेगा बेटा, ऐसा। इसको अपन बोलते हैं नाइट्राइट आयन, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइटो N, और ये क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्राइटो O। आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको नाइट्रो भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक और एग्जांपल। चलिएगा अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहां पर हम लोग नंबर 6 एग्जाम्पल, ये आप लोगों के बहुत काम आता है, NOS-1। देखो सर, मैंने क्या किया, NO2 था, एक ऑक्सीजन को हटाकर क्या डाल दिया, सल्फर डाल दिया, तो इसको हम लोग नाम क्या बोल देंगे, ये नाइट्राइटो था तो ये बन जाएगा थायोनाइट्राइटो। क्या बन जाएगा, थायोनाइट्राइटो। ध्यान से सुन लेना रे, बहुत काम आता है, थायोनाइट्राइटो। अब देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर तीनों डोनर होते हैं, तो एक बार तो एक काम करो, नाइट्रोजन से डोनेट करवा दो। दूसरी बार बेटा किससे करवा दो, आप लोगों के ऑक्सीजन से डोनेट करवा दो। तीसरी बार बेटा आप लोग किससे करवा दो, आप लोगों के सल्फर से डोनेट करवा दो। क्लियर है। इसको डोनेशन के बेसिस पे बता दो तो क्या बोल दोगे, थायोनाइट्राइटो N। इसको क्या बोल दोगे, थायोनाइट्राइटो O, और इसको क्या बोल दोगे, थायोनाइट्राइटो S। ये क्या होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये आपके लिगेंड के नेम होते हैं। ऐसा ही एक और लिगेंड में लेके आता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं जो बताने वाला हूं ये एग्जांपल आप लोगों के नीट में आ चुका है, एक रिएक्शन की फॉर्म में आया था, और जेई में भी इसको बहुत बार यूज किया जाता है। अब देखना, मैंने क्या लिखा था कि लिगेंड, एनायनिक लिगेंड जिनमें 2 और मोर देन 2 डोनर साइट होती हैं, वो भी डिफरेंट।
यहां पर 2 डोनर साइट है और यहां पर कितने डोनर साइट है बच्चों? 3 डोनर साइट है। मैंने जो बात लिखी थी उस बात का प्रूफ ये रहा। यहां पर 3 डिफरेंट डोनर साइट है और तीनों में से कोई एक क्या आता है, काम में आता है, तो इसको बोलते हैं सर आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। बात क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेकर आता हूं। आप लोगों को याद आ रहा होगा H2O3-2, क्या बोलते हैं? H2O3-2। ये क्या होता है आप लोगों का? तो आप कहते हो थायोसल्फेटो। क्या होता है? थायोसल्फेट होता है और इसको क्या बोल देते हैं? थायोसल्फेटो। इसकी स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना देता हूं तो डबल बॉन्ड, यहां पर आपका सल्फर आ जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आ जाता है? O- और यहां पर क्या आ जाता है? O-। याद आ रहा होगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फेटो आपके पास बन जाता है। ये जो मेरे बच्चों थायोसल्फेटो जो होता है, अगर अपन इसकी बात करें तो आप क्या कहते हो कि सल्फर भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर H2O3-2 लिख के ऑक्सीजन से डोनेट करवा दूं तो इसको हम लोग नेम दे देंगे क्या? थायोसल्फेटो S, सॉरी O। और दूसरा, अगर मैं यहां पर किससे दिलवा दूं तो हमने कहा कि H2O3, चलो ऐसे लिख देते हैं SO3-2, सल्फर से दिलवा दें तो इसको क्या बोल देंगे? तो आप क्या बोल दोगे? थायोसल्फेटो S। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, अदरवाइज फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो ताकि हम लिगेंड की कहानी को आज खत्म कर पाए। फटाफट से लिखते जाओ मेरे बच्चों। कोई भी दिक्कत लगे, छोटी सी भी प्रॉब्लम लगे तो मेरे को बता देना। जल्दी बनाओ बच्चों। हो गया होगा? बहुत बढ़िया सर, डन सर। सर O4 हो गई, सॉरी नहीं है, क्या मतलब बेटा? समझा नहीं मनीषा। चलो अच्छा, उसके बाद आपने, अच्छा समझ आ गया, चलो ठीक है। हाँ भाई, और कोई डाउट लगे तो मेरे बच्चों जल्दी जल्दी बता दो ताकि मैं बात को खत्म कर दूं। कुछ नहीं सर, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, अगर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो बेटा डन, बहुत अच्छे। बस आप लोग तो ना देखो समझने पे ध्यान दो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप तो समझने पे ध्यान दिया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपका काम जो है वो सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं। चलो अगला जो है वो बहुत ही प्यारा हेडिंग है। हेडिंग क्या है? फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। बच्चों हेडिंग क्या है? फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा हेडिंग मैंने यहां पर लगाया है। ठीक है, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड की अपन बात करते हैं। फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड की अपन यहां पर बात करते हैं कि फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड जो है वो क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो सर, फ्लैक्सीडेंटेट, फ्लैक्सी का मतलब क्या होता है? लचीली दंतुकता। ध्यान से सुनना, क्या होता है? लचीली दंतुकता। फ्लैक्सीडेंटेट क्या होता है? लचीली दंतुकता। अब सुनना, देखो ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। भैया हमने कल के लेक्चर में भी बात करी थी कि जितने भी ऑक्सी एनायन थे, ध्यान से सुनना, जितने भी ऑक्सी एनायन थे सारे के सारे ऑक्सी एनायन क्या करते हैं? वेरिएबल डेंसिटी शो करते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लिगेंड शो वेरिएबल डेंसिटी। वेरिएबल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील दंतुकता।
वेरिएबल डेंटिसिटी यानी कि परिवर्तनशील दंतुकता क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं, जो वेरिएबल डेंटिसिटी परिवर्तनशील दंतुकता क्या करते हैं बच्चों, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगली बात को समझने की कोशिश करना। अपन क्या कहते हैं कि ऐसे कौन कौन होते हैं, तो एग्जाम्पल बनाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल मैं कल के लेक्चर में ले चुका हूं कि ऐसे लिगेंड जो क्या करते हो, 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हो। तो नंबर 1 सर ध्यान से सुनना, लिगेंड्स फॉर्म 4 मेंबर्ड रिंग किसके साथ, तो अपन कहते हैं कि विद सीएमआई। ध्यान से सुनना क्या बोला, लिगेंड्स फॉर्म 4 मेंबर्ड रिंग विद सीएमआई, ये पहला एग्जांपल होता है। और इस एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो आप लोग क्या बोलते हो कि ऐसे कौन कौन होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑल ऑक्सी एनायंस। जितने भी बच्चों ऑक्सी एनायंस होते हैं सब के सब क्या आते हैं, आपकी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी कैटेगरी में हम लोग उनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नंबर 2। नंबर 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, फ्लेक्सीडेंटेड में अगला जो बता रहा हूं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फेवरेट है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, सर आपकी साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत बार उस एग्जाम्पल को पूछा जाता है। शायद आपके दिमाग में बात आना स्टार्ट हो गई होगी, दैट वाज EDTA। EDTA जो होता है ये क्या करता है, फ्लेक्सीडेंटेड होता है। अब ध्यान से सुनना, EDTA का स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूं और हम लोग उसी की क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे। ध्यान से सुनना, EDTA-4 मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो E का मतलब होता है एथाइलिन। ध्यान से सुनते जाना, E का जो मीनिंग होता है, E का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो अपन क्या बोल देते हैं, एथाइलिन। D का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या बोल देते हैं, डाई। T का मतलब क्या होता है, टेट्रा। और A का मतलब क्या होता है, एसीटेटो। क्या होता है, एसीटेटो। इसको बोलते हैं एथाइलिन डाई, डाई एमाइन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रह गया, एथाइलिन डाई एमाइन, और इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एसीटेटो। ये क्या होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान से सुनना, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, इसके नाम से बनाएंगे, एथाइलिन। ध्यान से सुनना, तुम बायो के स्टूडेंट हो, सॉरी ऑर्गेनिक के स्टूडेंट हो, पढ़ा हुआ होगा कि एथाइलिन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये CH2 और ये क्या होता है, CH2। ध्यान से सुनना, CH2 है और यहां पर आप लोगों की वैलेंसीज क्या है, फ्री है। इस ग्रुप को आप लोग नाम क्या देते हो, एथाइलिन। डाई एमाइन, 2 एमाइन ग्रुप हैं, तो एमाइन ग्रुप क्या है, तो हमने क्या बोल दिया, ये रहा बच्चों आपका एमाइन ग्रुप। क्लियर है, एथाइलिन डाई एमाइन, एथाइलिन डाई एमाइन। क्लियर है, टेट्रा 4, एसीटेट मेरे बच्चों क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, CH3COO-, CH3COO-। बेटा क्या होता है, CH3COO-, क्या होता है, CH3COO-। ये क्या हो जाता है आप लोगों का, एथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो। एथाइलिन डाई एमाइन हम पहले बना चुके थे, दो हाइड्रोजन होते हैं, उनको हटाकर एसीटेट हम यहां पर डाल देते हैं। ये कंडीशन आपके सामने होती है। अब इसमें डोनर कौन कौन होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी बात हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ध्यान से सुनना, देखो सर एक काम करते हैं, यहां पर ये जो माइनस है इसकी मैं बात करता हूं, तो आप लोग बोलोगे कि इसको क्या बोला जाता है, EDTA-4। क्या बोला जाता है, EDTA-4। क्लियर है, ये कंडीशन क्या होती है, आपके पास होती है। अब अगली बात सुनना, एक काम करते हैं, यहां पर मैं बात करता हूं इसकी डेंटिसिटी की, यहां पर मैं बात करता हूं इसकी डेंटिसिटी की, और यहां पर मैं बात करूंगा किसकी, रिंग्स की। ध्यान से सुनना, डेंटिसिटी की बात करूं ना बच्चों, तो नाइट्रोजन डोनर है और 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन भी क्या है, डोनर है। तो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन डोनर है, तो आप लोग क्या बोलोगे, टोटल डेंटिसिटी कितना है, 6। कितना है, 6। यहां पर अपन बोलेंगे कौन कौन है, 2 नाइट्रोजन है प्लस 4 ऑक्सीजन है। क्लियर, ये बात यहां पर हुई। अब देखो यार, अपन बात करते हैं कि अगर रिंग बनाना चाहे तो उसके लिए एक सीधी सी बात याद रखना,
एथाइलिन डाइएमाइन बाइडेंटेट था और रिंग कितना बना था? 1। डेंटिसिटी 2, रिंग 1, डेंटिसिटी 2, रिंग 1, तो यहां पर डेंटिसिटी 6 तो रिंग कितने बन जाएंगे? 5। क्लियर है? तो अपन क्या बोलते हैं कि रिंग कितने बनते हैं? डेंटिसिटी -1। ये बात हम इसके बाद में यहां पर नोट कर देंगे। तो मेरे बच्चों रिंग कितना बन जाएगा? 5। 5 बना के भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से एटम के बीच में बनती है और कहां कहां बनती है, वो आपको अलग से बना के दिखाऊंगा। अब देखो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, आपको कोई चेंज नहीं करना है, मैं करके बता देता हूं। यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, तो अब ये क्या बन जाएगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? HEDTA और चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? 3। अब डेंटिसिटी की बात करूं तो ये हाइड्रोजन आने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज जा चुका है। अब ये डोनर नहीं होगा, तो डोनर कौन है? 3 तो ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, तो बेटा ये डेंटिसिटी कितनी हो जाती है? 5। और 5 होती है तो क्या होता है? 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन जो है वो डोनर होते हैं। 5 डेंटिसिटी का मतलब रिंग कितने बनेंगे? 4। अगली बात सुनना, एक काम करते हैं, यहां पर एक और हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है बच्चों? आप लोग क्या बोलोगे? H2EDTA और चार्ज कितना आ जाएगा? -2। और अब देखो डोनर कौन है? 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो आप लोग क्या बोल दोगे? 4। और 2 नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन जो है वो आ जाते हैं और रिंग कितना बन जाएगा? 3। एक काम करते हैं बच्चों, एक और हाइड्रोजन यहां पर डाल दो, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या बन जाएगा? H3EDTA और चार्ज -1 है। अब डोनर कौन है? 3। और कौन कौन है? 2 नाइट्रोजन तो यूनिवर्सल है और 1 ऑक्सीजन आपके पास और आ जाता है और रिंग कितने बन जाते हैं? 2। अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसको हटाकर भी हाइड्रोजन डाल दो, तो आप लोग क्या बोल दोगे? क्या बन जाएगा? H4EDTA और H4EDTA पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब केवल 2 नाइट्रोजन जो हैं वो क्या करते हैं? डोनेशन का काम करते हैं। और बच्चों रिंग कितना बनता है? 1 बनता है। अब आता हूं मैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पे जो मैं आपको समझाना चाहता था। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो सर, मैं बात करता हूं आपके EDTA की, मैं बात करता हूं आपके EDTA की, तो आप क्या बोलोगे कि आपका EDTA जो है वो यहां पर 6, 5, 4, 3, 2, यानी कि सर वेरिएबल डेंटिसिटी क्या कर रहा है? शो कर रहा है। और वेरिएबल डेंटिसिटी शो कर रहा है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड, और हमने यहां पर बना दिया। अब देखो एक काम करते हैं, जहां पर जेईई में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इधर से इधर जाता हूं, इधर से इधर जाता हूं, तो इसके पास क्या है? हाइड्रोजन, यानी कि H+ का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और H+ का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, H+ का नंबर बढ़ता जाएगा, तो वो आपका लिगेंड या कंपाउंड कैसा होता जाएगा? एसिडिक होता जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर एसिडिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर क्या होती है? इंक्रीज करती है। एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि उसका pH क्या करता है? डिक्रीज करता है। और pH डिक्रीज कर रहा है तो इसका डेंटिसिटी भी क्या करता है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। तो अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि EDTA, यहां पर लिख देता हूं, EDTA हैज pH डिपेंडेंट डेंटिसिटी। pH डिपेंडेंट डेंटिसिटी, यानी कि EDTA जो होता है उसमें pH डिपेंडेंट यानी कि pH पर निर्भर करने वाली डेंटिसिटी जो है वो क्या है बच्चों? पाई जाती है। ये कहानी किसकी होती है? EDTA की होती है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि EDTA किसका एग्जाम्पल होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? आपके फ्लेक्सीडेंटेड का एग्जाम्पल होता है। अगर किसी भी बच्चे को यहां पर डाउट लगे तो वो मेरे को बता सकता है कि कैसे कैसे है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाक से नोट करो, अगर डाउट हो तो बता दो, और अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो मेरे बच्चों, होते ही बता देना, जैसे ही स्क्रीनशॉट डन हो, ठीक है? कोई डाउट हो तो टाइप कर देना, स्क्रीनशॉट डन होते ही ना यस बोल देना ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जैसे ही तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो डन बोल देना ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई, सबका डन हो गया है, तो चलिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
देखो सर बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हो, मुश्किल काम नहीं है यार, है ना। इनऑर्गेनिक बहुत आसान सब्जेक्ट होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। आसान कब है, जब आप लोग क्या कर लो बेटा, ढंग से कॉन्सेप्ट को पकड़ लो और पुरानी चीजें आपके माइंड में सेट है। और मुश्किल कब है, जब आप मक्कारी करना स्टार्ट कर देते हो तो क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिएगा अब देखो सर, अब है ना जेई में एक क्वेश्चन आया था, जेई में एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है। तो मैं पहले जेई वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि मेडिकल क्वेश्चन जो है, मेडिकल वाला क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन यहां पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो बात कर रहा हूं, बॉन्डिंग इन EDTA -4। EDTA -4 जो है उसमें बॉन्डिंग की अपन बात करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग की अगर बात करें तो अपन क्या बोलते हैं कि EDTA -6 जो है वो कैसा होता है, -4 लगा है तो अपन क्या बोल देंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला, EDTA -4 हेक्साडेंटेट होता है, 6 डोनर होते हैं, हेक्साडेंटेट होता है। और हेक्साडेंटेट होता है तो ये कैसे डोनेट करेगा, ध्यान से सुनना, ये आपका मेटल यहां पर बना दे रहा हूं, ये मेरे बच्चों आपका मेटल, इस मेटल ने 6 लोन पेयर लेने हैं तो लोन पेयर की जगह भी अपन बता देते हैं 1 2, ये 3, ये मेरे बच्चों 4, ये मेरे बच्चों 5 और ये क्या है 6। ये 6 के 6 डोनेशन जो है वो हमने यहां पर बना दिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर डोनेशन होगा तो कैसे कैसे होगा, तो सुनना, यहां पर हम लेके चलते हैं किसको, CH2 को, और यहां भी लेके चलते हैं CH2 को। यहां पर आप लोगों का लगा हुआ है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, यहां पर आप लोगों का नाइट्रोजन है और यहां पर भी कौन है, आप लोगों का नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, और बच्चों ये नाइट्रोजन भी इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये दो नाइट्रोजन ने क्या कर दिया है, आपके मेटल को डोनेशन कर दिया है। ठीक है, एथाइलिन डाईएमाइन, एथाइलिन डाईएमाइन। अब बात को समझने की कोशिश करना, टेट्रा एसीटेटो, ध्यान से देखना, ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन पे एसीटेट ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है। एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, डोनेशन। ये क्या हो गया, डोनेशन। ये मेरे बच्चों क्या हो गया, डोनेशन। ठीक है सर, बात क्लियर होगी। अब दूसरा जो है ये वाला, इसकी भी मैं बात कर लेता हूं, यहां से भी CH2 C डबल बॉन्ड O और O- क्या करता है, यहां पर डोनेशन। सिंपल है। यहां पर अपन बात करें ना प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे, CH2 C डबल बॉन्ड O यहां पर क्या कर देता है, डोनेशन। यहां पे अपन बात करें तो आप क्या बोल दोगे कि ये कौन है, CH2, ये कौन है, C डबल बॉन्ड O, ये कौन है, O-, और यहां पर क्या हो जाता है, डोनेशन। ये होता है इसमें डोनेशन का तरीका। अब डोनेशन का मेथड तो हमें पता चल चुका है कि सर आपके एथाइलिन डाईएमाइन में डोनेशन कैसे होगा। एथाइलिन डाईएमाइन में डोनेशन जो है वो डोनेशन किस टाइप से होगा, वो बच्चों हमने देख लिया है। ये लो, ठीक है, ये कहानी आपके सामने है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन। मेटल के ऊपर कैप लगा रहा हूं, मतलब ये सेंटर है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल आपके सामने है। फटाफट से देखो और मेरे को बताओ कि नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन के बॉन्ड एंगल बच्चों कितने हैं। फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट से जवाब दो, आपके जवाब के इंतजार में हूं। फटाफट मेरे को बताओ कि नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन के बॉन्ड एंगल आपको यहां पर कितने मिले हुए हैं, जल्दी बताओ यार, ठीक है, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाए। जल्दी बोलो बच्चों। नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल कितने हैं? शाहरुख 2, प्रेम स्वामी, प्रेम स्वामी क्या नाम है, बहुत बढ़िया बेटा, 8, प्रदीप 8, निकिता आचार्य 8। कुछ बच्चों के जवाब क्या, मतलब मैक्सिमम के जवाब आए हैं 8 और एक बच्चे का जवाब आया है 2। एक बच्चे का जवाब आया है 2। चलो सर, देखो सर, हम यहां पर बात करते हैं कि कितने नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन के बॉन्ड एंगल हैं। बहुत आसान है सर, अगर आप समझ जाते हो
तो बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ये एक ओक्टाहेड्रॉन जो है वो आपके पास बना है, ठीक है। ओक्टाहेड्रॉन आपके पास बना हुआ है, ये नाइट्रोजन, ये मेटल और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल जो है वो ले लेता हूं, और कोई तो कागज मेरे पास है नहीं तो मैं इसी को यूज कर लेता हूं। ये न्यूज़पेपर है, इसी न्यूज़पेपर को मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है। देखता हूं कुछ अगर जुगाड़ हो तो। चलो, न्यूज़पेपर से ही अपने को काम चलाना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर से अगर अपन काम चलाएं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो मेटल है वो मेटल कहां पर है, तो अपन कह रहे हैं, आपको ये गाड़ी दिख रही होगी, यहां पर ये मेटल जो है वो कहां पर है, यहां पर जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं, यहां पर कौन है आप लोगों का मेटल, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर चलते हैं इस साइड, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑक्सीजन है, यहां पर कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर देखो बेटा ऑक्सीजन है, तो इधर अपन क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये विजिबिलिटी आ रही होगी, ठीक है। इधर देखो सर, इधर ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो चलो इधर मैं लेके चलता हूं, तो इधर कौन है, नाइट्रोजन, और इधर भी कौन है, नाइट्रोजन, करेक्ट है। अब देखो यार, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऑक्सीजन को बताने के लिए, ऑक्सीजन को बताने के लिए यहां पर, ऑक्सीजन को बताने के लिए यहां पर एक छोटा सा काम करेंगे। ऑक्सीजन को बताने के लिए, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन को बताने के लिए हम लोग ये काम कर लेते हैं। ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। क्वेश्चन है नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो सर, नाइट्रोजन, यहां पर मेटल ऑक्सीजन, ये पहला बॉन्ड, क्लियर है, ठीक है, सिंपल है। एक ये नाइट्रोजन, ये मेटल, ये ऑक्सीजन, दो, ध्यान से देखना, ये वाला करेक्ट है। ये नाइट्रोजन, ये मेटल, ये ऑक्सीजन, कितने आ चुके हैं, तीन, क्लियर है। एक नाइट्रोजन, मेटल, ऑक्सीजन, एक, दो और तीन, और ये नीचे चार, ये नाइट्रोजन, ये मेटल, ये ऑक्सीजन, चार। एक नाइट्रोजन जो है वो चार बना रहा है, तो दो नाइट्रोजन कितने बना देंगे, 8। सिंपल है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो बोल दीजिएगा, ताकि मैं बात को आगे बढ़ा लूं। बहुत आसान है सर। शाहरुख सिक्का 5, अभी भी बेटा आपके 8 नहीं आए, 8 समझा दिए मैंने। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर ऑफ 90 डिग्री नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल। ध्यान से सुनना, क्या बोला, नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन के 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बताने हैं कि कितने हैं। नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन के 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बताने हैं बच्चों, कितने हैं, फटाफट बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, जेईई एडवांस में आ रखा है ये, ठीक है, जेईई एडवांस में आ रखा, तो आपको मैं पूरा समझा देता हूं कि क्या क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन था, अब आप लोग आसानी से बता सकते हो। बताओ सर, नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन के टोटल बॉन्ड एंगल है 8, तो उनमें से 90 डिग्री वाले बच्चों कितने हैं, 90 डिग्री वाले कितने हैं, फटाफट बता दो। 90 डिग्री वाले कितने हैं, मैं आपके क्वेश्चन के, सॉरी आपके आंसर के इंतजार में हूं, फटाफट बता दो मेरे बच्चों, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ सर। एक जवाब आया है मनीषा का 6, बहुत अच्छा बच्ची, बहुत सही। प्रदीप का भी 6 है, बिल्कुल। अरे बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है बेटा। कैसे, तो अपन कह रहे हैं कि यार 180 वाले हटा दो, नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन, ये दो 180 वाले हटा दो, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, 90 डिग्री वाले हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर कितने हैं, तो आप लोग क्या बोल दोगे, 90 डिग्री के कितने हैं बेटा, 6 हैं। 90 डिग्री के कितने हैं, 6 हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज बेटा इसको फटाफट से नोट करके खत्म कर दो। ये कहानी किसकी होती है, इस लिगेंड की खत्म होती है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या कर दो बच्चों, फटाफट बता दो, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाऊं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। हाँ भाई चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई डन है सबका, डन है सबका। तो चलो अब अपन बात करते हैं सर, चलो सर सब जवाब आ गए हैं कि डन, काम हो गया है, तो चलिएगा आगे बात को बढ़ाते हैं।
आगे बात को बढ़ाते हैं। ये आपके ईडीटी की कहानी क्या होती है, खत्म। ठीक है सर, ये आपके लिगेंड पे हम लोग इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना लिगेंड के आप क्वेश्चन में आगे चल ही नहीं पाओगे भाई, बिना लिगेंड के क्वेश्चन में आगे चल ही नहीं पाओगे। तो चलिएगा अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। वन बाय वन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मोनोडेंटेट की। अब क्लासिफिकेशन मेरा वैसे हो चुका है, मैं चीजें सारी बता चुका हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों को कोई समस्या ना आए। तो फटाफट से आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हो या फिर समझते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड जो क्या करते हो, एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, प्लस वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो, ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। सिंपल, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो केटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सबसे पहली कैटेगरी में यहां पर लेकर चलता हूं, वो पहली कैटेगरी कौन सी है, न्यूट्रल लिगेंड। पहली कैटेगरी कौन सी है, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड यानी कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एग्जांपल मैं आपको बताते हुए चलता हूं, H2O। H2O को बोला जाता है बच्चों एक्वा। आप लोग NH3 को ले सकते हो, NH3 को आप लोग क्या बोल देते हो, एमीन। आप लोग CO को ले सकते, चलो CO से पहले और बातें कर लेते हैं, चलो CO की बात कर लेते हैं। CO को क्या बोला जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसको बोला जाता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जो होता है, यहां पर अगर अपन डोनर की बात करें, यहां पर अगर हम दाता की बात करें, तो डोनर कौन होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। डोनर कौन होता है, तो आप लोग एक बात जानते हो कि डोनेट वो करेगा जिसकी ईएन क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर सबसे बेस्ट डोनर कौन होता है, तो अपन क्या कहते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बेस्ट डोनर होता है, क्योंकि ईएन कम है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर पर उसका कंट्रोल कम है और आसानी से इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अपन क्या बोल देंगे, बेस्ट डोनर कौन है, जिसकी ईएन क्या है, कम है। और यहां पर अपन बात करेंगे तो डोनर कौन होगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर यहां पर डोनर जो है वो क्या होता है, कार्बन डोनर होता है। कौन होता है, कार्बन डोनर होता है। क्लियर है, ये कहानी आपके पास होती है CO की। अगर आप लोग NO लेके चलते हो तो इसको बोला जाता है नाइट्रोसाइल। क्या बोला जाता है, नाइट्रोसाइल। क्लियर है, चलिएगा अगले एग्जांपल पर मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पर अब मैं बात करता हूं N2 की। N2 को क्या बोला जाता है, तो आप लोग क्या कह देते हो, डाई नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन है इसलिए क्या बोल दिया, डाई नाइट्रोजन। अब मैं मेरे कल वाले पॉइंट पर आता हूं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। अगर ये मेटल को दो डोनर है तो ये भी दे दे और ये भी दे दे, तो यहां पर क्या बन जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो, 3 मेंबर्ड रिंग। और तुम जानते हो 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये काम नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है। वैसे ही O2 को ले सकते हो। O2 को क्या बोला जाता है, डाई ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है, डाई ऑक्सीजन। अब सुनिए, अब सुनो, अपन एक काम करते हैं, इसको भी काम में ले सकते हैं। ये कौन है, CH3 होल ट्वाइस O, CH3O CH3। इसको क्या बोल दोगे, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा डाई मेथाइल ईथर। क्या बोल दोगे, डाई मेथाइल ईथर। तुम चाहो तो यहां पर यूज कर सकते हो CH3NH2, इसको क्या बोल देंगे, मेथाइल एमाइन। क्या बोल दोगे, मेथाइल एमाइन। क्या बोल दोगे, मेथाइल एमाइन। क्लियर है, ये आपका एग्जांपल हो जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर अपन बात करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो, CH3 होल ट्वाइस और सल्फर। इसको क्या बोल दोगे, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो ये हो जाएगा डाई मेथाइल थायो ईथर। डाई मेथाइल थायो ईथर। आप लोग चाहो ना तो इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। ये क्या होता है, तो अपन ने कहा कि सर नाइट्रोजन है और ये आपका ऐसा है, इसको क्या बोलते हो, तो आप क्या बोलते हो, पाइरिडिन। क्या बोलते हो,
पाइरिडिन, और शॉर्ट फॉर्म क्या यूज कर सकते हो, पीवाई। क्या यूज कर सकते हो, पीवाई। आप चाहो तो PS3 को यूज कर सकते हो, ये कौन सा लिगेंड होता है, फॉस्फीन होता है। आप चाहो ना तो आप क्या कर सकते हो, PS3 होल थ्राइस को यूज कर सकते हो, इसको बोला जाता है फेनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, फेनाइल ग्रुप, ठीक है, PH होल थ्राइस। इसको क्या बोल दोगे, ट्राइफेनाइल, ट्राइफेनाइल, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन आप लोग इसको बोल सकते हो। आप लोग चाहो ना तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, तो अपन क्या बोल रहे हैं, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यहां इस पर भी लोन पेयर और इस पर भी क्या होता है, लोन पेयर। यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या लगना चाहिए, नाइट्रोजन डोनर होना चाहिए, बट नाइट्रोजन डोनर नहीं होता। क्यों नहीं होता, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में चला जाता है और ये आपका नेगेटिव हो जाता है, तो यहां पर ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं इसको बोला जाता है यूरिया। और यहां पर जो डोनर है वो डोनर कौन होता है, तो अपन कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, डोनर। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगर किसी पॉइंट में डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगर कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी बोलो सर। जल्दी बोलो बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट मारो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, 2 सेकंड में आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन, चलो हाँ भाई चलिएगा। मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट में हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रल लिगेंड की। अब देखो सर, एक एग्जांपल और बता देता हूं, फिर इसको खत्म कर देते हैं। CO को बोला था कार्बोनाइल, और अगर मैं CS यूज कर लेता हूं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, थायो कार्बोनाइल। अगर मैं यहां पर यूज कर लूं बेटा किसको, NH2 को, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, ये भी मोनोडेंटेट होगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर है, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। ये आप लोगों के मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड की कहानी क्या होती है, खत्म होती है। ये आप लोगों के मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड जो है वो आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड जो है वो आप लोगों के क्या है, सामने है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मोनोडेंटेट न्यूट्रल के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, कैटाइनिक लिगेंड की। कैटाइनिक लिगेंड की बच्चों अपन बात करते हैं तो आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले कैटाइनिक लिगेंड O+1, ये ऑक्सीजन होता है तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजीनियम। याद आ रहा होगा हम लोग क्या लगाते हैं, IUM लगाते हैं, ऑक्सीजीनियम। अगर मैं NO+1 ले लेता हूं तो ये नाइट्रोसोनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रोसोनियम, या क्या लिख सकते हो, नाइट्रोसीलियम। ठीक है, अगर आप लोगों को NO2+1 मिलता है तो इसको क्या बोल देते हैं, नाइट्रोनियम। क्या बोल देते हैं, नाइट्रोनियम। ठीक है, अगर आप लोगों को NH3+1 मिलता है तो हाइड्राजीन होता है, तो क्या बन जाता है, हाइड्राजीनियम। क्या ये क्या होते हैं, आप लोगों के कैटाइनिक लिगेंड होते हैं। ये क्या होते हैं, आप लोगों के कैटाइनिक लिगेंड होते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया सबका? चलो यस, बहुत बढ़िया। चलिए सर, ये कहानी आपकी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। ठीक है, अब अपन कल के लेक्चर में बात करेंगे जो एनाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे, और जो दूसरे टाइप के जो होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनकी भी बात करेंगे। और कल लिगेंड के पॉइंट को हम खत्म कर देंगे और फिर अपने आगे के जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, गुड बाय।